Welcome to One Engineer. Good morning, everyone. Welcome in the lecture number 1 of Information Technology 402, class 10th. तो चलिए, now we are going to move on our slide number 1. The first topic is what is communication. Communication हमारा क्या होता है? Like it is written here, the word communication comes from the Latin word communicare. अब communicare जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना, और इसी वर्ड से हमारा जो है वो कम्युनिकेशन वो बना हुआ है. It means sharing our thoughts, ideas or feelings with others so that they understand what we want to say. Suppose whatever things we want to share, जो हमारे मन में चल रहा है, the ideas, the information, फीलिंग्स या थॉट्स, वो हम किसी और इंसान या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन. लाइक अगर मुझे कोई बात अपने टीचर से बतानी है, किसी सब्जेक्ट में मुझे डाउट है, तो आई विल टेल टू माई टीचर्स, मैं अपने टीचर को वो डाउट बताऊंगा. या मुझे किसी ऑब्जेक्ट के साथ लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन, तो फैन को स्विच से आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक टाइप का कम्युनिकेशन है स्विच और फैन के बीच में. So the things in which ideas, information, thoughts और feelings is going to be shared, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है. इसको और आसान वर्ड्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इट इज रिटन हियर, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू टॉकिंग, राइटिंग और यूजिंग गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस. तो कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, बात करने से, लिखने से, गेस्चर्स का यूज़ करके और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, जब कभी भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को कुछ सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन होता है. तो इट जस्ट सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू आर गोइंग टू शेयर समथिंग एंड अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिसीव योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थॉट्स एंड गोइंग टू प्रोवाइड यू फीडबैक. ये हमारा होता है कम्युनिकेशन. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. जैसे इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप कुछ देख सकते हो. एक टीचर है जो टॉपिक को क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं. इस इमेज में आप देख सकते हो, टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया. या आप जब घर पर होते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ आप ये शेयर कर सकते हो कि घर आपके साथ स्कूल में क्या क्या हैपन हुआ है. इन थर्ड वन एग्जाम्पल, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर चैट करते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन करने का तरीका हो गया है. और इन फोर्थ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप किसी के साथ हंस करके बात कर सकते हो. लाइक जब आप स्माइल करते हो अपना हैप्पीनेस शो करने के लिए, अपनी खुशी को शो करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है. तो ऑल द एग्जाम्पल्स विच यू कैन सीन ऑन योर इमेज, ये हमारा क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अलग अलग कौन से पार्ट्स होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं. लाइक आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक. ये हमारे पास 3 पार्ट होता है जो कि हमारा कम्युनिकेशन का अच्छा इफेक्टिव बनाता है कम्युनिकेशन को. पहला पार्ट जो हमारा ट्रांसमिटिंग. ट्रांसमिटिंग मतलब किसी इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करना, सेंड करना, भेजना. और एक काम होता है सेंडर का, तो सेंडर किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है. तो ट्रांसमिटिंग हमारा ज़रूरी होता है. अगर हमने किसी इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट ही नहीं किया, सेंड ही नहीं किया, तो हमारा रिसीवर करेगा क्या, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कहाँ से करेगा. तो ट्रांसमिटिंग इज़ अ पार्ट, दैट इज़ अ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड पार्ट. सेकेंड हमारा है लिसनिंग. लिसनिंग भी हमारे लिए एक रिक्वायर्ड पार्ट. लिसनिंग का मतलब होता है रिसीविंग, रिसीव करना. जो इन्फॉर्मेशन सेंडर सेंड कर रहा है उसको रिसीव करना, उसको अपने पास रखना और उसके बेसिस पर फीडबैक को प्रोवाइड कराना. अब सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया. अब ये सेंडर को मालूम कैसे चलेगा कि रिसीवर ने मेरे मैसेज को रिसीव किया है कि नहीं किया है, या जो मैंने मैसेज सेंड किया था और विदाउट एनी एरर उसको करेक्टली पहुंच गया है. तो उसके लिए हमारा रिसीवर जो होता है वो फीडबैक प्रोवाइड कराता है. अब फीडबैक के बेसिस पर जो हमारा सेंडर होगा उसको ये मालूम चलेगा कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर के पास सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा. तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं. आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं.
ट्रांसमिटिंग मतलब सेंडिंग द मैसेज, मैसेज को सेंड करना। दिस मीन्स शेयरिंग और सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू समवन, किसी को इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो तो हमारा क्या होगा, ट्रांसमिटिंग। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, व्हेन अ टीचर टेल्स स्टूडेंट्स टू सबमिट होमवर्क द टीचर इज सेंडिंग अ मैसेज। जब टीचर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके आओ, तो ये हमने क्या, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को मैसेज सेंड किया। दूसरा हमारा जो पार्ट था उसका लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है रिसीविंग द मैसेज, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। अब टीचर ने आपसे क्या कह रहा है, आप उसको सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, लिसनिंग हो गया। इसका एग्जांपल, व्हेन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस दे आर रिसीविंग द मैसेज। टीचर्स जो कुछ भी आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, होमवर्क करने के लिए बोल रहे हैं, आप उसको केयरफुली सुन रहे हो, वो हमारा लिसनिंग हो गया, रिसीविंग हो गया। एंड फीडबैक जो हमारा रिप्लाइंग टू द मैसेज। दिस मीन्स गिविंग अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू शो द मैसेज वाज अंडरस्टूड। आप अपने सेंडर जो हैं उनको रिस्पॉन्स ये दे रहे हो कि जो मैसेज आपने हमें सेंड किया था, हमने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, रिसीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्टूडेंट सेज यस मैम, यस सर, आई विल सबमिट इट टुमारो, दैट इज फीडबैक। आप जब क्लास में टीचर आपका फीडबैक दे देता है तो आप उनको बोलते हो ना यस सर, यस मैम, जिससे उनको मालूम चलता है कि आपने जो मेरा मैसेज था उसको करेक्टली रिसीव कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक, तीन चीज़ें। जो हमारा एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन को करने के लिए, तो जो हमारे तीन पार्ट्स थे उनको कौन परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ किस मीडियम के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, ये सभी चीज़ें हमारा एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो कि मैसेज को, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है, वो आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर सेंडर हमारा हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया और फीडबैक हो गया। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। तो सेंडर मैसेज को सेंड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब सेंडर जो सेंड कर रहा है तो क्या सेंड कर रहा है, मैसेज। तो मैसेज भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैसेज किस मीडियम के थ्रू सेंड हो रहा है, तो उस मीडियम के लिए हमने क्या यहाँ पर कर दिया, चैनल। और मैसेज जो हमारा सेंड हो रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, तो वो रिसीव करता है रिसीवर। रिसीवर रिसीव करने के बाद सेंडर को रिस्पांस कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएगा, तभी तो हमारा सेंडर जो होगा उसको ये मालूम चलेगा कि हमने मैसेज करेक्टली भेजा था। इसलिए हमने यहाँ पर क्या पांचवा एलिमेंट रखा, फीडबैक। So these are the 5 elements of communication that is very much required to establish a communication. अभी आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो पर्सन हमारा, ये एक सेंडर है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है। और ये जो बच्ची यहाँ पर दिख रही है आपको, ये एक रिसीवर है। तो ये इसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया रिसीवर से कुछ बात करने के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा, भेज रहा है। जैसे इसने इन्फॉर्मेशन सेंड किया, ये मैसेज हमारा जो है, जो यहाँ से आ रहा है, ये मैसेज पहुँचा किसके पास, रिसीवर के पास पहुँचा। तो रिसीवर ने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद इसने जो कुछ इसको डिकोड करना होगा डिकोड किया। डिकोड करने के बाद उसने मैसेज को अपने पास रखा, समझा। और मैसेज किस मीडियम के थ्रू आया, ये आपको बीच में दिख रहा होगा, मीडियम हमारा क्या, मोबाइल फ़ोन, इसके थ्रू मैसेज हमारा आया। तो ये सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, सेंड किया हुआ हमारा मैसेज। तो मैसेज हमारा सेंड हो रहा, दूसरा हमारा एलिमेंट। मैसेज सेंड होने के बाद रिसीव कौन किया, रिसीवर ने। किस मीडियम के थ्रू शेयर हुआ, तो मीडियम हमारा यहाँ पर है। इसके बाद जो रिसीवर था उसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद यहाँ से फिर से क्या कर दिया, उसने रिस्पांस भेज दिया। किसको, सेंडर को, कि मैसेज जो हमारा क्या हो गया है, रिसीव हो गया। तो वही जो रिसीवर्स रिप्लाई है वो हमारा सेंडर के लिए रिस्पांस बन जाएगा, और बीच में हमारा चैनल इसमें भी वर्क किया। तो जो ये पांचों एलिमेंट हमारे थे, ये आपने इस इमेज में देखा। तो अब इन पांचों एलिमेंट्स को अलग अलग एक बार समझ लेते हैं। तो समझने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मेंशन है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन कौन सा हमारा अलग अलग एलिमेंट होता है। जो हमने पहला देखा था सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन और सेंड द मैसेज। जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, मैसेज को सेंड करता है, वो हमारा कौन हो गया, सेंडर। लाइक अ टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। कोई टीचर इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को, ये हमारा पहला कंपोनेंट था, पहला एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, मैसेज। द इन्फॉर्मेशन और आइडिया दैट द सेंडर वांट्स टू शेयर। जो सेंडर वो मैसेज या आइडियाज को शेयर करना चाहता
पढ़ाते हैं वो हमारा क्या हो गया, मैसेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेज सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो। यहाँ पर जो सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो है ये हमारा क्या है, मैसेज, जो कि टीचर कहना चाहते हैं या कहते हैं स्टूडेंट्स से। थर्ड जो हमारा एलिमेंट है दिस इज चैनल, द वे आर मेथड थ्रू विच द मैसेज इज सेंड। ये वो तरीका या मेथड होता है जिसके थ्रू मैसेज जो होता है हमारा वो सेंड होता है, किसके पास, रिसीवर के पास। किसके थ्रू, ये जो हमारा मीडियम है, तो ये तरीका वे और मेथड हमारा है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, या मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू हम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग फेस टू फेस, सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, मेकिंग अ फ़ोन कॉल और राइटिंग एन ईमेल। ईमेल लिखना हमारा हो गया, या किसी को फ़ोन कॉल पर बात करना हो गया, या हमारा फेस टू फेस टॉकिंग हो गई, या टेक्स्ट मैसेज सेंड जो हम कर रहे हैं वो हो गया है। ये सब हमारा क्या है, चैनल है, मीडियम है किसी मैसेज को सेंड करने का। आफ्टर दैट फोर्थ एलिमेंट इज रिसीवर, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। ये रिसीवर एक ऐसा पर्सन या डिवाइस होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है सेंडर से। जो सेंडर ने मैसेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था उसको इसने रिसीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स हु हियर द टीचर्स मैसेज, वो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्या होंगे, रिसीवर होंगे, जो टीचर्स के मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं या लिसन करते हैं, सुनते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर जो आपको फिफ्थ एलिमेंट दिख रहा है, फीडबैक, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन गिवन बाय रिसीवर टू शो दैट मैसेज इज अंडरस्टूड। आपने रिस्पॉन्स भेजा, जिसने जो रिसीवर था सेंडर को बताने के लिए कि जो हमारा मैसेज आपने सेंड किया था हमने उसको क्लियरली क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है आपके मैसेज को। लाइक यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, स्टूडेंट सेज ओके मैम आई विल डू इट। जैसे आपने होमवर्क दिया तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला, ओके मैम या ओके सर आई विल डू इट। तो ये हमने रिस्पांस भेजा आपको, जिससे कि आपको एक श्योरिटी मिल गई जो सेंडर था कि हाँ ठीक है, रिसीवर का जो मैसेज हम सेंड करना चाहते थे वो मैसेज रिसीवर तक क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, अराइव हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़ा। पहला हमारा था कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये तीनों टॉपिक्स जो आप कहते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आई होप कि अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आप आगे करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।